हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, पार्ट 2 एक व्यक्ति आत्माराम में आपने अभी तक सुना। तभी अचानक उसे ध्यान आया, कहीं चोर न आ जाएं, तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेहताशा दौड़ता हुआ चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। अब इससे आगे उषा का आगमन हुआ। सहसा महादेव के कानों में आवाज़ आई, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। यह बोल हमेशा महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सैकड़ों बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, लेकिन उसका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकी थी, लेकिन अब उस वृक्ष में कोपलें और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रभाव में वह झूम उठा था। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरकर पिंजरे में जा बैठा। यह देखकर महादेव प्रसन्न होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया है, लेकिन मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब मैं तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूँगा और सोने में मढ़ दूँगा। उसके रोम रोम में परमात्मा के गुणगान की ध्वनि निकलने लगी। वह कहने लगा, प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावना के साथ आत्मा विहल हो गया। वह अनुरक्त होकर बोल उठा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। यह कहकर उसने एक हाथ से पिंजरा उठाया और बगल में कलसा दबाकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर महादेव ने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रख आया। फिर वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। उस समय पुरोहित पूजा करने बैठे हुए थे और सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पागलपन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया, यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ गया, मालूम नहीं दाना भी मैसर होगा कि नहीं। रुष्ट होकर पंडित जी ने पूछा, क्या बात है, तुम्हें यह पता नहीं मैं इस समय पूजा करता हूँ। महादेव बोला, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। यह सुनकर पुरोहित जी की आंखें आश्चर्य से फट गईं। कानों पर विश्वास नहीं हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही मन में इच्छा हो गई कि आज भगवान की ही कथा सुन लूं। सुबह से ही कथा की तैयारियां होने लगी थी। वेदों के निकटवर्ती गांव में सुपारी फ्री। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता दिया गया था। जिसने भी सुना वही आश्चर्य करता, आज रेत के ढेर में दूब कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने आसन पर बैठे, तो महादेव खड़ा होकर उस स्वर में बोला, भाइयों, मेरी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने लोगों को दगा दी, कितने खरों को खोटा किया, लेकिन अब भगवान ने मुझे दया दी, मुझ पर कृपा की है। वे मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सभी भाइयों को ललकार कर कह सकता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे दिया है वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका हो तो आप लोग उसे जाकर कह दीजिएगा, कल से